आईसीसी ने ऑर्डर कर दिया है कि एशिया कप का पाकिस्तान और इंडिया का सुपर 4 का मैच जो इस वक्त कोलंबो में खेला जा रहा है और बारिश की वजह से रुका हुआ है, यह मैच किसी भी सूरत में आज की रात में कंप्लीट करो। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह मैच कंप्लीट कैसे होगा। कोलंबो में इस वक्त बारिश हो रही है, ग्राउंड के ऊपर कवर्स भी पड़े हुए हैं और ऊपर बादल भी छाए हुए हैं। मैच आज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कल पर जाएगा यानी कि रिजर्व डे के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर यह मैच आज ही की रात में कंप्लीट हुआ तो यह मैच कैसे कंप्लीट होगा। बुनियादी शर्त उसके ऊपर यह है कि इंडिया अब दोबारा बैटिंग ना करे। तो फिर अगर इंडिया आज के मैच में अभी दोबारा बैटिंग नहीं करता तो पाकिस्तान के लिए जो रन्स और पर ओवर्स जो हिसाब किताब बनेगा, आप जरा वो सुन लें। अब चूंकि बारिश होगी, ओवर्स रिड्यूस हो जाएंगे, तो पाकिस्तान का जो टारगेट होगा वो कुछ इस तरह होगा कि पाकिस्तान को 206 रन बनाने होंगे 24 ओवर्स के अंदर, 200 बनाने होंगे 23 ओवर्स के अंदर, 194 यानी कि 194 रन बनाने होंगे 22 ओवर्स के अंदर, 187 बनाने पड़ेंगे 21 ओवर्स के अंदर। और अगर यह 20 ओवर्स का मैच होता है यानी कि पाकिस्तान की इनिंग्स बनती है T20 इनिंग्स, तो पाकिस्तान को 20 ओवर्स में बनाने पड़ेंगे 181 रन। अब करंट सिचुएशन यह है दोस्तों कि कोलंबो के अंदर अगर लोकल टाइम यानी कि श्रीलंका के टाइम के मुताबिक 10:36 रात के तब तक मैच शुरू हो जाता है किसी ना किसी तरीके से। पाकिस्तान में यह टाइम बनेगा 10:06 रात के, तो तब तो यह मैच रिजर्व डे के ऊपर नहीं जाएगा। इस मैच को आज ही की रात में कंप्लीट कर लिया जाएगा और यह मैच स्टार्ट होगा पाकिस्तान की इनिंग्स से। पाकिस्तान के पास 20 ओवर्स होंगे और 20 ओवर्स में पाकिस्तान को बनाने हैं 181 रन। यह तो हो गई बात अगर मैच 10:36 जो पाकिस्तान के मैंने आपको टाइम बताया उस पर शुरू होता है। लेकिन अगर उससे पहले शुरू हो जाता है, मिसाल के तौर के ऊपर अभी एकदम से बारिश रुक जाती है, कवर्स को हटा लिया जाता है, ग्राउंड को सुखा लिया जाता है, तो फिर डेफिनेटली ऐसे तो नहीं है कि इंडिया की इनिंग्स जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इंडिया दोबारा बैटिंग करने आएगा, लेकिन इंडिया डेफिनेटली पूरे के पूरे अपने 50 ओवर्स नहीं खेलेगा, इंडिया भी कम ओवर्स खेलेगा। अब इस सिचुएशन में इंडिया कितने ओवर्स खेलता है ये डिपेंड करेगा। इसमें अब डेफिनेटली आपको यह दादोशुमार तो लगा नहीं सकते क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं आइडिया हो पाएगा। उसके ऊपर अभी डकवर्थ लुईस की जो कैलकुलेशन है वो चल रही है और वो जैसे ही आएगी तो आपके सामने वो भी लेकर आ जाएंगे। लेकिन अगर इंडिया अगर कुछ ओवर्स बैटिंग करता है और फिर उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग आती है, तो फिर मैंने आपको इनिशियली बता दिया कि अगर पाकिस्तान 24 ओवर्स खेलता है, क्योंकि मैक्स पाकिस्तान इतना ही खेल पाएगा, 24 ओवर्स खेलता है तो ये सिचुएशन होगी, 23 में ये, 22 में ये, 21 में ये। अब जो एक टाइम फ्रेम देखा जा रहा है ना कि यार अगर बारिश इस पर्टिकुलर टाइम तक रुक जाती है, कवर्स हटाने में, ग्राउंड को सुखाने में डेफिनेटली टाइम तो लगता है इन सारी चीजों में। तो एक जो रफ एस्टिमेट बनाया गया ना, एक रफ जो आप कह लें रीडिंग बनाई गई है, उसके हिसाब से फिर ये मैच कहीं 10 साढ़े 10 के करीब ही जाकर शुरू होगा। और अगर ये उस पर्टिकुलर टाइम तक शुरू होता है तो फिर वही मैंने आपको बता दिया 20 ओवर्स 181 रन। तो ये करंट सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के मैच की। और मैं आपको शुरू में ही बता दिया है, एसीसी इस मैच को कल तक नहीं लेकर जाना चाहता है। एसीसी की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इस मैच को आज ही वाइंड अप कर दिया जाए, जो कि मेरे लिए काफी हैरानकुन किस्म की बात है कि एसीसी इतना पुरजोर क्यों है कि मतलब ये जो मैच है इसको आज ही की तारीख में खत्म करो भाई, कल के ऊपर क्यों नहीं लेकर जाना। मान लिया रिजर्व डे से रिलेटेड बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के या बड़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स कुछ दीगर क्वार्टर्स की तरफ से आई हैं, लेकिन वहां पर बोर्ड्स को तो आपने ठंडा कर दिया है, तो फिर मामला खराब क्यों है। मतलब फिर यही हो सकता है कि एसीसी कल कलां को बात करने के लिए काबिल हो जाएगा कि रिजर्व डे रखा था तो कौन सा मैच रिजर्व डे पर चला गया। एक आपको हल्की सी एक इनको ना एग्जिट का जो एक दरवाजा है ना, वो मतलब या एक रूट है वो इनको मिल जाएगा एसीसी वालों को कि भैया हमने ठीक है रिजर्व डे रख लिया था, ऑल ऑफ अ सडन मिडल ऑफ द टूर्नामेंट 2 टीम्स को एडवांटेज भी दे दिया था, लेकिन कौन सा रिजर्व डे के ऊपर मैच गया है। तो एक तो ये चीज मुझे समझ में आती है कि एसीसी जो इतना पुश कर रहा है कि किसी तरीके से आज ही मैच खत्म हो, तो उसकी एक ये रीजन हो सकती है। लेकिन एसीसी को यह भी पता है कि ये ऑल डिपेंड करता है कि बारिश कब रुकती है, क्योंकि सारी चीजें आप कवर्स आप हटा सकते हैं, आप ग्राउंड को सुखाने की टेक्निक तो रख सकते हैं, लेकिन बादलों को हटाने की या बारिश को रोकने की टेक्निक तो आपके पास नहीं है। वो सुना है चाइना के पास है, और अगर आप फटाफट वो चाइना से ले सकते हैं तो मेरी गुजारिश है कि ले लें। यहां पर आपको एक छोटी सी एंड पर बात जाते जाते बता दूं कि इस वक्त इस एक चीज को लेकर ना कि ये जो मैच रुक रहा है, ये जो ओवर्स कम हो रहे हैं, ये इफ और बट्स के अंदर जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच चला गया है, इंडियन मीडिया भी इससे कोई खुश नहीं है। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्डली अब यहां तक कह रहे हैं कि यार बंद करो ये टूर्नामेंट, बंद करो ये क्रिकेट। ना तो ये कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हम देख रहे हैं, ना ये कोई इंटरनेशनल क्रिकेट हम देख रहे हैं।
आप पाकिस्तान और इंडिया का 100 ओवर्स का मैच देखना चाहते हैं और उसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है कि जी इधर एक एंड पे एक इनिंग 20 ओवर्स की हो गई है, अब दूसरी सोच रहे हैं कि पता नहीं वो कितने की होगी, उसमें क्या टारगेट होगा। तो पाकिस्तान और इंडिया के जो फैंस हैं ना, उनको मजा कोई नहीं आ रहा और वो अभी मेरा ख्याल है कि अभी उन्होंने हाथ बहुत होला रखा है। ये थोड़ा सा कुछ और हुआ ना तो ये जो ज्वालामुखी है ना, ये ऐसे फटेगा कि फिर बीसीसीआई को भी पता चल जाएगा, एसीसी को और पीसीबी को भी। पीसीबी वाले ये ना समझे कि वो बच्चे बनकर साइड पर हो जाएंगे। आपकी जो करतूतें हैं वो भी किसी अगली वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट।